इसके पहले वाले क्लास में नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे और आज उसी नंबर सिस्टम के क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछला क्लास जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उस वीडियो में हम बताए थे कि नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर सिस्टम होता है। वो सारे क्लासेस यानी सारे इंफॉर्मेशन आपको पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा। आज जो वीडियो होने वाला है वो हम बता के रखे हुए थे कि अब कन्वर्जन स्टार्ट होगा। यानी अगर 4 नंबर सिस्टम होता है जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो उस नंबर सिस्टम में आपस में कन्वर्जन करेंगे। जैसे डेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, मतलब एक दूसरे में कन्वर्जन करेंगे। तो आज इसी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए खोलते हैं हम अपना सॉफ्टवेयर नोट और यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे होगा। पहले आपको रिवाइज करा देते हैं थोड़ा सा कि 4 नंबर सिस्टम होते हैं हमारे। पहला होता है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल में 0 से 9 तक नंबर होता है और इसका बेस 10 होता है। क्यों? क्योंकि 0 से 9 तक संख्या टोटल बेस आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही बाइनरी में 0 और 1 होता है, इसका बेस जो होता है वो 2 होता है। हमारा ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक होता है और इसका बेस जो होता है वो 8 होता है। और हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक टोटल 16 संख्या होता है, इसलिए इसका बेस कितना होता है? 16। कन्वर्जन के लिए हम आते हैं कन्वर्जन वाले सेक्शन पे जहां पे हम रूल बताए हुए हैं। देखिए अभी जो हमारे पास रूल है वो ये है, हालांकि इसके अलावा भी कुछ रूल होता है जो आगे आपको बताएंगे। फिलहाल इस रूल को समझिए। रूल ये लिखा हुआ है कि अगर आपका जो कन्वर्जन होगा, मान लीजिए कि आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, मान लीजिए आपके पास बाइनरी है, मान लीजिए आपके पास ऑक्टल है या फिर हेक्साडेसिमल है। अगर चारों नंबर सिस्टम में से कोई भी नंबर सिस्टम में क्वेश्चन लिखा हो और निकालना किस में हो? डेसिमल में, यानी चारों में से किसी में लिखा हो और निकालना हो डेसिमल में, तो सिंपल आपको एक रूल याद रखना है कि आपको मल्टीप्लाई और ऐड कर देना है, यानी गुना करके जोड़ देना है। लेकिन किससे गुना करना है, किसमें जोड़ना है, वो आगे की बात है, बताएंगे अभी आपको। क्या बोले? किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो, उल्टा जैसा क्या कि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन ही डेसिमल में हो, डेसिमल में निकालना नहीं है, अब क्वेश्चन ही डेसिमल में है और निकालना किस में? या तो बाइनरी में, या तो ऑक्टल में, या तो हेक्साडेसिमल में, तो इसके लिए करना पड़ेगा डिवाइड। लेकिन अब आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे डेसिमल तो लिखा हुआ नहीं है, जबकि इसमें तो डेसिमल लिखा हुआ है। तो देखिए बात ऐसा है कि डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट एक ही बार होगा, जिसके लिए रूल ये है। अब इधर वो रूल लगेगा नहीं क्योंकि डिवीजन का यहाँ रूल लगा हुआ है, तो डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लाई प्लस ऐड से होता है और यहाँ पे डिवीजन में वो आने वाला नहीं है। तो सिंपल समझ गए कि किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में करना है तो गुना करके जोड़ेंगे, और डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में करना है तो क्या करेंगे? भाग देंगे। लेकिन अब कैसे? तो सुनिए, अगर आपका क्वेश्चन किसी भी नंबर सिस्टम में है और निकालना है डेसिमल में, तो जिस नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है, जिस नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है, उस नंबर सिस्टम के बेस से गुना करके जोड़ देंगे। जिस नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है उसके बेस को देखेंगे और उसके बेस से गुना करके जोड़ देंगे। यानी आपको डेसिमल के बेस से कुछ नहीं करना है। अगर करना भी है तो डेसिमल यहां पे है इस कंडीशन पे। लेकिन अगर डेसिमल से किसी में भी निकालना है तो जिस नंबर सिस्टम में निकालना है उसके बेस से डिवाइड दे देंगे, यानी उसके बेस से डिवाइड कर देंगे। यानी यहां भी डेसिमल के बेस से कुछ नहीं करना है, यानी डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है, डेसिमल को भूल जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। एक क्वेश्चन यानी एग्जांपल बनाते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे होगा। लेकिन इसके अलावा और भी कन्वर्जन हो सकता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि बाइनरी से ऑक्टल के लिए तो कोई यहाँ पे है ही नहीं रूल। भाई साहब काहे चिंता करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल के लिए रूल ये है कि बाइनरी से हमारा डेसिमल निकल जाएगा और डेसिमल से यहाँ ऑक्टल निकल जाएगा, ये एक रूल है। वैसे ही बाइनरी से हेक्साडेसिमल के लिए बाइनरी से डेसिमल निकलेगा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल निकलेगा। इतना ही नहीं, रूल इसके अलावा भी है जो आपको आगे बताएंगे, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ते रहेंगे वैसे। चलते हैं कन्वर्जन के लिए और हम आपको अगले पेज पे लेके चलते हैं जहां पे आपको कन्वर्जन बताएंगे। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा होगा। शुरू करेंगे 1 नंबर से।
क्वेश्चन है क्या, डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन है हमारा। क्वेश्चन भी है किसमें, डेसिमल में, निकालना भी किसमें है, डेसिमल में। कैसे पता चल रहा है क्वेश्चन डेसिमल में है और कैसे पता चल रहा है निकालना डेसिमल में है? क्योंकि आपको बता रखे थे कि अगर कभी भी हमको नंबर सिस्टम को पहचानना है तो हम उसका देखेंगे बेस। अब बेस कितना है भाई, 10 है, यानी 10 किसका होता है, तो 10 होता है डेसिमल का। तो अगर बेस में 10 है यानी क्वेश्चन किस में लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है डेसिमल नंबर सिस्टम में। और निकालना डेसिमल में कैसे है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यानी कितना आएगा बेस 10 निकालने पे, यानी बेस 10 में निकालना है तो बेस 10 किसका होता है, डेसिमल का होता है, यानी डेसिमल से डेसिमल निकालने पे कितना आएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको बता रखे हुए हैं कि अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में निकालना है तो मल्टीप्लाई प्लस ऐड करना है। किससे मल्टीप्लाई प्लस ऐड, तो जिसमें क्वेश्चन है उसके बेस से। कैसे होगा, चलिए देखिए आइए बताते हैं। इसके लिए सिंपल है, करेंगे क्या कि हम यहां पे सबसे पहले ये करेंगे कि आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक मतलब जो आपका स्टेप होगा, दाहिने बगल से शुरू करेंगे, क्योंकि कभी भी शुरू करते हैं वंस से, जिसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार बोलते हैं, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसका पावर और जीरो लिखेंगे पहले पे, दूसरे पे क्या लिखेंगे 10 का पावर 1 और फिर लिखेंगे इस पे 10 का पावर 2, यानी 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, आगे रहता 10 का पावर 3, आगे रहता 10 का पावर 4, आगे रहता 10 का पावर 5, ऐसे आगे बढ़ते जाता। क्यों 10 का पावर, क्योंकि क्वेश्चन किस में है, 10 में। बताए थे किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में निकालना है तो क्वेश्चन के बेस से मल्टीप्लाई प्लस ऐड करेंगे, उसी के लिए ये रूल लिखा जा रहा है। अब यहां पे करना यह है कि पहले नंबर को उसके बेस से गुना कर देना है और दूसरे नंबर को आपस में जोड़ देना है। कैसे लिखेंगे तो देखिए, लिखेंगे क्या, 2 गुने 10 का पावर 2, 2 गुने 10 का पावर 2, यानी नंबर और उसके बेस से क्या कर दिया, गुना दे दिए। फिर क्या किया, प्लस, क्योंकि हम बोले क्या करना है, जोड़ना है। अब 7 गुने 10 का पावर 1, तो क्या लिख देते हैं 7 गुने 10 का पावर 1, प्लस 4 गुने 10 का पावर 0, तो यहां पे लिखते हैं 4 गुने 10 का पावर 0। सिंपल है एकदम, पहला का भी बच्चा समझ जाएगा। मतलब क्या, क्वेश्चन में जैसे लिखा गया है नंबर, उसके बेस से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और आपस में जोड़ेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 गुने 10 का पावर 2 कितना हो गया, 20, बिल्कुल नहीं, अरे 10 गुने 2 20 होता है, 10 का पावर 2 यानी 10 को 2 बार गुना करेंगे तो 10 गुने 10 कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस, अब ये 7 है तो 7 का 7 लिख दिए, गुना कर दिए। अब 10 का पावर 1 यानी कितना हो गया, 10, क्योंकि 10 को एक बार गुना करेंगे तो यहाँ पे हो गया 10 प्लस 4 इंटू 10 का पावर 0, कुछ लोग बोलेंगे 0 होगा, लेकिन पढ़ाया गया होगा किसी भी नंबर का पावर अगर होता है 0 तो उसका वैल्यू आता है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 गुने 100 कितना हो गया, 200, प्लस 7 गुने 10 कितना हो गया, 70, प्लस 4 गुने कितना हो गया, 4, अगर सबको जोड़े तो हो गया 274, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 10। क्यों लिखेंगे 10, क्योंकि निकालना किस में था, डेसिमल में, इसलिए बेस लिखेंगे, क्योंकि अगर बेस हम नहीं लिखेंगे इसका मतलब पता ही नहीं चलेगा किस नंबर सिस्टम में निकाले हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके मास्टर साहब बेस आप नहीं लिखे हैं तो गलत काट देंगे, कहेंगे क्या कि हम तो मान लो दिए थे डेसिमल, तुम किस में निकाला है पता चल नहीं रहा है, और गलती से अगर वो 2 लगा के गलत काट दिए तो नंबर वैसे ही नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए कभी भी बेस लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हर नंबर सिस्टम का निकालने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कितने आसानी से हम निकाल लिए। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा, क्वेश्चन में था 274 और आंसर भी आया 274। कहने का मतलब सिंपल है कि हम निकाले डेसिमल से डेसिमल। भाई साहब लखनऊ से दिल्ली गए और दिल्ली से लखनऊ आ गए तो वहीं पे थे, यानी वहीं पे रहेंगे जहां से आप स्टार्ट किए थे। तो डेसिमल से डेसिमल निकालने पे वही आ गया। क्यों आया, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल निकाले हैं। उम्मीद है कि आप समझ होंगे। फटाक से एक और एग्जांपल हम बना देते हैं आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसको हम थोड़ा सा करते हैं इधर, ठीक है,
या फिर हम एक नया पेज ले लेते हैं आपके लिए और यहाँ पे एक फटाक से क्वेश्चन बना देते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मेरा हो गया क्या 974 बेस में क्या लिखते हैं हम 10 और पूछ रहा है कि निकालने पे कितना आएगा। तो सिंपल है, बताए थे आपको कि क्या करेंगे 10 का पावर 0 लिखेंगे, फिर 10 का पावर 1 लिखेंगे, 10 का पावर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुने 10 का पावर 2 प्लस 7, ये 2 लिखा हुआ है, 7 गुने 10 का पावर 1 प्लस 4 गुने 10 का पावर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुने 100, 10 का पावर 2 का वैल्यू होता है 100, 7 गुने 10 का पावर 1 का वैल्यू होगा 10 प्लस 4 गुने 10 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो क्या आता है 1। तो ये कितना हो जाएगा 900, ये कितना हो जाएगा 70 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ गया 974। बेस कितना लगाएंगे 10। क्वेश्चन में भाई साहब कितना था, तो इतना ही था। देखिए इतना आया कि नहीं आया, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, नहीं आने का सवाल है ही नहीं। डेसिमल टू डेसिमल सबसे आसान है, समझ के होंगे। लेकिन अब आता है दूसरा नंबर सिस्टम जो हमारा है बाइनरी। जैसे अभी यहाँ पे देखिएगा तो पहला नंबर सिस्टम कौन सा था, तो पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल। तो डेसिमल तो समझ गए। अब डेसिमल टू डेसिमल समझ गए, अब समझाएंगे हम बाइनरी से डेसिमल और उसके बाद समझाएंगे डेसिमल से बाइनरी। तो चलिए अब समझते हैं क्या बाइनरी से डेसिमल। यहां पे आपको फिर से रूल हम आपको याद दिला दे रहे हैं कि बता रखे हैं कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल निकालना है तो जिस नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है उसके बेस का पावर लेते हुए मल्टीप्लाई प्लस ऐड करेंगे। यानी अगर हम बाइनरी से डेसिमल निकालेंगे तो जिस नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस में है बाइनरी में, क्योंकि निकालना किस में डेसिमल, तो पावर किसका लेंगे बाइनरी का, यानी 2 का पावर लेंगे। इसके लिए एक हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको चलते हैं बताने। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, बाइनरी में क्वेश्चन लिखते हैं क्या 10101 और फिर 1 लिख लेते हैं। बेस कितना लिखें 2 और पूछ रहा है कि निकालने पे कितना आएगा। किस में निकालने पे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि डेसिमल में निकालना है क्योंकि बेस कितना है 10 है। अब इसके लिए सिंपल है कि शुरू करेंगे यहां से। तो यहां से शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पे लगाते हैं 2 का पावर 0 क्योंकि क्वेश्चन किस में है 2 में। तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, इस पे आ गया 2 का पावर 3, इस पे आ गया 2 का पावर 4, इस पे आ गया 2 का पावर 5, इस पे मतलब इसकी बात हो रही है। अब इसको हम लिखते हैं इधर, सिंपल है, क्या लिखेंगे 1 गुने 2 का पावर 5 प्लस 0 गुने 2 का पावर 4 प्लस 1 गुने 2 का पावर 3 प्लस 0 गुने 2 का पावर 2 प्लस 1 गुने 2 का पावर 1 प्लस 1 गुने 2 का पावर 0। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 1 गुने 2 का पावर 5, यानी कुछ लोग बोलेंगे 10, नहीं भाई साहब 2 का पावर 5 यानी 2 को 5 बार गुना करेंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे क्या लिख दिए 32 प्लस 0 गुने 2 का पावर 4 यानी कितना हो गया 16 प्लस 1 गुने 2 का पावर 3 यानी हो गया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 0 गुने 2 का पावर 2 यानी कितना हो गया 4, ठीक है, प्लस 1 गुने 2 का पावर 2 यानी हो गया 2 प्लस 1 गुने 2 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो कितना होता है 1। अब ये हो जाएगा मेरा 1 गुने 32 32 प्लस 0 गुने 16 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर से 0 में गुना करते हैं तो क्या आता है 0, प्लस 1 गुने 8 क्या हो गया 8 प्लस ये भी हो जाएगा हमारा 0 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 1, यानी सबको जोड़े तो 32 8 40 2 42 और 1 43। बेस में कितना लगाएंगे 10। क्यों 10 लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि हम क्वेश्चन लिखेंगे किस में बाइनरी में और निकालना किस में हमको डेसिमल में। तो हम यहाँ पे हेडिंग भी लिख देते हैं क्या, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यहाँ पे लिख देते हैं क्या बाइनरी बोल रहे हैं, बनरी मत समझ जाना सब। एक क्लास में पढ़ा रहे थे, क्या बोल रहे हैं, एक क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक लड़का से पूछ दिया क्या लिखा हुआ था, कह रहा है बनरी। बनरी नहीं था, एक्चुअल में बाइनरी है, ठीक है। तो ये देखिएगा क्वेश्चन था किसमें बाइनरी में, निकाले किसमें डेसिमल में, सिंपल है। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर हम बाइनरी से डेसिमल निकाले हैं तो आया कितना है 43 का बेस 10। अब अगर हम चाहें
कि थोड़ा एक बार हम डेसिमल से किस में निकालें, बाइनरी में, तो यही आना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसका रूल क्या होता है और फिर इसको निकाल के देख भी लेते हैं। तो एक बार रूल पे चलते हैं। रूल में आपको देखिए यहां पे बताए हैं कि अगर डेसिमल से निकालना है किसी भी नंबर सिस्टम में तो क्या करना है, डिवाइड। किससे डिवाइड, तो जिसमें निकालना है उसके बेस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर लेके चलते हैं आपको और देखते हैं कि एक्चुअल में ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कितना आया है हमारा 43 यानी 43 आया है। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम, ये बार बार खुल जा रहा है नोट, एक्चुअली हम कर रहे हैं क्लिक मूव पे। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, ठीक है, ये छोटा हो गया। अब हम इधर कर दिए। अब आपको डिवाइड करके दिखाते हैं कितना है जी 43। अब हम यहां लिखें 43, कंट्रोल जेड अंडो, यहां से आ जाएगा मेरा, ठीक है। यहां से इरेजर लिए, इरेज कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 43 और इसको डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करेंगे हम, 2 से, क्योंकि निकालना किस में हमको, बाइनरी में। तो बाइनरी में निकालना है तो जिसमें निकालना है उसी के बेस से करना पड़ेगा डिवाइड, रूल के अनुसार। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 21 दूनी 42, बचा कितना 1 43। फिर 2 से, हमेशा 2 से ही होगा क्योंकि निकालना है बाइनरी में, तो डिवाइड करेंगे उसी के बेस से। तो 2 एकम 2, 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बचेगा तो 0 लिखना पड़ेगा, यानी 2 दहिया 20 और बचा क्या 1। फिर 2 बचे 10, बचा क्या 0। फिर 2 दूनी 4 और 1 5। फिर 2 एकम 2 और बचा क्या 0। ये है मिनिमम वैल्यू और ये है आपका मतलब इसको रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम टू मैक्सिमम लिखते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या लिखा आएगा 1 0 1 0 1 1 और बेस में क्या लिखेंगे 2, क्योंकि निकाला किस में है, बाइनरी में। तो आप देखिए तो क्वेश्चन ये था क्या 1 0 1 0 1 1, यहाँ पे भी क्या है 1 0 1 0 1 1। तो यही है हमारा आंसर, देखिएगा प्रूफ भी हो गया है। तो ये था एक सिंपल सा उदाहरण, और इसके अलावा भी आप कोई भी क्वेश्चन लिख के इसका कर सकते हैं प्रैक्टिस। और कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए और इसका जवाब आपको फिर मिल जाएगा। तो ये था दूसरा नंबर सिस्टम, मतलब पहला बताएं डेसिमल टू डेसिमल, फिर बताएं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में अगले नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे।